गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपको आपकी स्टडीज में सहायता करेगा। कौन सा टॉपिक मैम? वो टॉपिक है कि कैसे आप अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं और कैसे आप अपने ध्यान को अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर सकते हैं। जी मैम। बेटा, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सब कुछ बहुत जल्दी याद हो जाता है और वो नई चीज़ भी आसानी से सीख जाते हैं। यस मैम। आप भी चाहते होगे कि हर चीज़ हम भी एकदम से समझ जाएं और हम भी हर चीज़ को जल्दी से सीख लें। यस मैम, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। आप जानते हैं, हमारी याद रखने की क्षमता हमारे मस्तिष्क पर निर्भर करती है। आपका दिमाग जितना स्वस्थ होगा उतना ज़्यादा आपकी स्मरण शक्ति होगी। मैम, याददाश्त को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, होता है ना। आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उन्हें लिख कर पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपको पूरा उत्तर लिखना है। आप उसके अहम बिंदुओं को लिखो या टॉपिक की इम्पॉर्टेंट लाइन को लिखो जो आपको बाद में भी याद करने में और सहायता करती है। आपने देखा होगा ना, जिस भी चीज़ को हम देख लेते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है, चाहे हम स्कूल में देखें या सड़क पर देखें या घर में देखें, वो चीज़ें हम कभी नहीं भूल पाते। ऐसे ही आप अपने टॉपिक को विजुअलाइज करो। यह याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। आप अपने टॉपिक से संबंधित जो भी तथ्य हैं, आप उनकी एक मानसिक छवि बना लो। उदाहरण के तौर पर, आप विज्ञान विषय में कोई कार्य प्रणाली को समझाना चाहते हैं तो हम उसके मॉडल या पिक्चर को विजुअलाइज कर लेते हैं, अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं, जिससे हमें उसकी कार्य प्रणाली आसानी से समझ आ जाती है। यस मैम, ऐसे हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें वो भी याद रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम जब कोई फिल्म देखते हैं तो वो हमें इसलिए याद रह जाती है क्योंकि वो हमने विजुअलाइज की है। ठीक ऐसे ही आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं उसे खुद पढ़ें, फिर अपने किसी फ्रेंड को भी पढ़ाएं, जिससे आपको याद रखने में सहायता मिलेगी और आपके दोस्त की भी सहायता हो जाएगी। आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखें, जिसके लिए आप क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करें, नई चीज़ें सीखें। जैसे आपको अलग अलग तरीके की पेंटिंग बनाना पसंद हो, है ना, ये भी आप कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग अधिक सक्रिय रहेगा। अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए भी बहुत सारे उपाय होते हैं। कौन से मैम? सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना एक गोल सेट करें, क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं तो आप उसे पूरा करने का अधिक प्रयास करते हैं और अधिक फोकस्ड रहते हैं। यस मैम, जब मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि मुझे ये चीज़ पूरी करनी है तो उसके लिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। आप अपने अंदर उत्साह लाइए, इससे आप में पढ़ने की इच्छा विकसित होगी। जितना आप उत्साह के साथ पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको विषय को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा आप पढ़ने के लिए उचित माहौल बनाइए, जहाँ शोर ना हो, शांति हो, आपके बैठने की उचित व्यवस्था हो, उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, जिससे आपके मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव ना पड़े। जी मैम।
और कुछ अहम तरीके होते हैं जिससे आप अपना ध्यान और अधिक केंद्रित कर सकते हैं। आप अपने लिए टाइम टेबल सेट करें। पढ़ने संबंधित सभी सामग्री को अपने पास रखें, जिसके लिए आपको बार बार अपनी जगह से उठना ना पड़े। आप छोटे छोटे ब्रेक लेकर के पढ़ें, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं ना। आपका कोई भी पीरियड ऐसा तो नहीं कि सुबह से दोपहर तक हो, बिल्कुल छोटे छोटे, और उसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लें। अच्छी नींद लें। आप 7 से 8 घंटे अपना सोने का समय निर्धारित रखें कि आपको इतनी नींद अवश्य चाहिए। संतुलित आहार लें। घर में जो भी है अच्छा खाएं, क्योंकि संतुलित भोजन खाने से ही आपका मस्तिष्क, आपका शरीर दोनों स्वस्थ रहेगा। अपने अंदर कोई हॉबी डेवलप करें, जैसे किसी को म्यूज़िक का शौक़ होता है, किसी को इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक़ होता है, किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को सिंगिंग का शौक़ होता है। अपने अंदर एक हॉबी ज़रूर रखें, क्योंकि वो आपको खुश रखने में सहायता करती है। आप अपने अंदर हॉबी डेवलप करें जो आपको खुश रखने में आपकी मदद करती है। जैसे कुछ लोगों को गाना गाने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को पेंटिंग का शौक़ होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको डांसिंग का शौक़ होता है। कुछ भी जो आप करना चाहते हैं वो अवश्य करें। जब भी आप अपनी पढ़ाई से वक्त निकाल सकें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि जब हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं। यस मैम, मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ होती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। आप सुबह समय से उठें। सुबह समय से उठने से आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है, जो आपको अधिक एकाग्र बनाता है। आप हल्का व्यायाम भी करें। सुबह समय से उठना और व्यायाम करना, ये आपके दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि एक मस्तिष्क का स्वस्थ होना ही उसको एकाग्र होने में सहायता करता है। यस मैम। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप भी अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। मैम, अब हमें समझ आ गया है कि कैसे हम अपनी समझ शक्ति को विकसित कर सकते हैं और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि आप छोटे छोटे बदलाव से अपनी स्मरण शक्ति को और मजबूत करें। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? मैम, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू सो मच हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।